दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, टोक्यो से लौटी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। टोक्यो ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे रांची लौट आई हैं। रांची एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी में राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर दोनों को रिसीव किया। मंत्री के साथ दोनों खिलाड़ियों के परिजन भी वहां मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर लौटी हॉकी खिलाड़ी सुश्री निक्की प्रधान और सुश्री सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए का चेक सौंप सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड को अपनी बेटियों पर गर्व है। दोस्तों, रामगढ़ के गोला प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित तोयर गांव में बुधवार को तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही पड़ोसी थे और नहाने के लिए कुछ ही दूर स्थित तालाब गए थे। बच्चों के काफ़ी देर तक घर वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो दोनों का शव पानी में दिखा। फौरन लोग दोनों को बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार खिलाड़ियों को निःशुल्क देगी प्रशिक्षण। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा, सरकार खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के लिए 3000 स्क्वायर फीट में आवास का निर्माण होगा। साथ ही खिलाड़ियों व कोच के साथ खेल के दौरान अगर किसी तरह की आकस्मिक घटना होती है तो उनके इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद मौत मामला में सीबीआई की टीम ने आरोपी ऑटो चालक और सहयोगी को विशेष अदालत में पेश किया। आपको बता दें कि आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। पेशी के बाद दोनों आरोपी को सीबीआई अपने साथ ले गई और मामले की पूछताछ करेगी। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 13 अगस्त तक 18 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। झारखंड के 18 जिलों में 13 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके कारण राज्य के 18 जिलों में भारी बारिश की स्थिति बन रही है। आपको बता दें कि मध्यम दर्जे से भारी बारिश की श्रेणी में मुख्य रूप से रांची, गुमला, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले शामिल हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के असफल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। जैक द्वारा पूरक परीक्षा में भी विद्यार्थियों को नियमित परीक्षा की तरह डिवीजन दिया जाएगा। जैक के चेयरमैन अरविंद प्रसाद सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जैक द्वारा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कंपार्टमेंटल परीक्षा हो सकती है। वहीं इन परीक्षाओं का परिणाम जैक द्वारा 14 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सप्लीमेंट्री, कंपार्टमेंटल या फिर नए सिरे से परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के सर्टिफिकेट पर ना तो सप्लीमेंट्री लिखा होगा और ना ही कंपार्टमेंटल। सभी छात्रों का सर्टिफिकेट सामान्य रहेगा। ओबीसी समुदाय के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्यसभा से भी पास हुआ आरक्षण बिल। राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। संसद के उच्च सदन में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दी थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद ही ये कानून के रूप पर, जी हाँ, कानून के तौर पर लागू हो पाएगा। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा।
झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में ऐसे 32 पेयजल प्रमंडलों का चयन किया गया है जहां पर 9.5 लाख घरों में सोलर मोटर पंप के द्वारा से पानी पहुंचाया जाएगा। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार सतही जल स्रोतों से दूर राज्य के 32 पेयजल प्रमंडलों में सोलर मोटर पंप स्थापित किया जाएगा। एक सोलर मोटर पंप को स्थापित करने में 5 से 20 लाख रुपए खर्च होंगे। एक सोलर मोटर पंप के जरिए 10 से 50 घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस कनेक्शन में कहीं भी बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। लोगों को 24 घंटे और निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में मिले कोरोना के 208 सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक रांची के 17 हैं। इसके अलावा रामगढ़ में 5, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, पाकुड़ में 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 28 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इस दौरान झारखंड में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में मंगलवार तक सक्रिय मामलों की संख्या 208 थी। घोषित हुई यूजीसी नीट की परीक्षा की तिथि। यूजीसी नेट की तरफ से भी परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2020 सत्र की परीक्षा और जून 2021 सत्र की परीक्षा को मर्ज कर दिया है। अब दोनों सत्रों की परीक्षा एक साथ 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 के बीच चलेंगी। कोरोना काल में परीक्षा में हुई देरी के चलते 2 सत्रों की परीक्षा एक साथ लेने का निर्णय लिया गया है। अक्टूबर में होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार ugcnet.nta.nic.in और nta.ac पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2021 है। फिर बढ़ी लालू यादव की मुश्किलें। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से निकासी के बचाव पक्ष 13 अगस्त से बहस शुरू करेगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके सस्सी की अदालत ने बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। कहा, इस मामले में बहस डे टू डे की तर्ज पर होगी। जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। उनके लिए अदालत बैठेगी। नीरज चोपड़ा को मिले पुरस्कारों पर देना होगा 30% टैक्स। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को हर जगह से इनाम की वर्षा हो रही है। उन्हें प्रमुख व्यक्ति आनंद महिंद्रा से नकद और कार पुरस्कारों के साथ सराहा जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या नीरज को जो इनाम मिला है उस पर टैक्स देना होगा या नहीं। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलने वाले इनाम टैक्स फ्री होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन ने खुलासा किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 10(17)(a) के तहत अगर केंद्र और राज्य सरकारें जीतने वाले खिलाड़ी को किसी भी तरह का इनाम देती हैं तो यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। 2014 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक आदेश पारित किया था जिसमें ओलंपिक खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को पुरस्कार के रूप में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त कर मुक्त नकद या सामान हमेशा कर मुक्त होता है। डीजीसीआई का बड़ा फैसला, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स डोज पर स्टडी करने को दी मंजूरी। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीजीसीआई ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स डोज लगाने को लेकर स्टडी करने की इजाज़त दे दी है। सूत्रों का कहना है कि यह स्टडी और इसके क्लिनिकल ट्रायल वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित किए जाएंगे। CDSCO की एक विषय विशेषज्ञ समिति ने दोनों वैक्सीन के मिश्रण के लिए 29 जुलाई को अध्ययन करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के उस स्टडी से अलग होगी जिसमें कहा गया था कि दो कोविड टीकों को मिलाने से बेहतर सुरक्षा और इम्यूनो
जेनोसिटी मिलती है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। बुधवार को लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी हो गई। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ था और ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विपक्ष ने सदन में लगातार पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग के साथ हंगामा किया है। व्यवधान के चलते दोनों ही सदन लगातार बाधित होते रहे हैं। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि पहले ये जानकारी थी कि सदन 13 अगस्त तक चलेगा। दरअसल विपक्ष पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरता रहा। संसद में हंगामा होता रहा, जिसके कारण कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है। देश में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 38,353 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,353 नए केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक मामले केरल राज्य से आए हैं। सक्रिय मामलों में 140 दिन में सबसे कम 3,86,351 हो गए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये बढ़कर 97.45% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोरोना संकट की दूसरी लहर का असर अब कम होता दिख रहा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट भी बढ़ा है। झारखंड में टीकाकरण को मिलेगी गति। मिली कोवैक्सीन की 78,930 डोज। झारखंड में कोविड-19 टीकाकरण की गति वैक्सीन की कमी के कारण धीमी हो रही है। टीके की किल्लत के कारण वैक्सीनेशन प्रभावित भी हो रही है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड को 78,930 कोवैक्सीन की डोज मिली है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने सभी जिले के सिविल सर्जन को वैक्सीन उठाव के निर्देश जारी किए हैं।